हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल हॉरर प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने कुछ अनोखी, डरावनी और सच्ची घटनाएं लाता रहूँगा। तो दोस्तों, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है, तो इस चैनल पर अपना प्यार दीजिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसी ही और हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूँ। तो दोस्तों, ये स्टोरी मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई है, तो मुझे ये नहीं पता कि ये कितनी रियल और कितनी फेक है, बट इतना ज़रूर पता है, इसको सुनने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये घटना मेरे पिताजी के दोस्त के साथ हुई है। ठीक है, तो चलो स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। मेरे पिताजी ने अपनी गांव की पढ़ाई मेरे पिताजी ने अपनी पढ़ाई अपने गांव में ही पूरी की है। फिर उस पढ़ाई को पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी के लिए वो शहर गए और वहाँ उन्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई थी। और वहाँ उसी एक कंपनी में उनकी मुलाकात हुई राहुल नाम के एक लड़के से। राहुल का स्वभाव बहुत शांत था और काफ़ी हंसमुख स्वभाव का वो था। और राहुल के बारे में बताएं तो पिताजी ने बताया कि राहुल का बचपन से ही पालन पोषण शहर में ही हुआ है, वो कभी गांव नहीं गया था। तो राहुल हमेशा बचपन से ही शहर में बड़ा हुआ और फिर उसकी जॉब किसी कंपनी में लग गई थी। पर एक दिन राहुल को फ़ोन आया उसके गांव से और पता चला कि उसकी दादी का देहांत हो चुका है। तो ये सुन के राहुल काफ़ी दुखी हुआ और फिर अब दादी की अंतिम क्रिया वगैरह करने के लिए उसे गांव जाना था। तो उसी शाम वो ट्रेन पकड़कर गांव गया। फिर गांव में उसने जाकर देखा तो काफ़ी शोक भरा माहौल था पूरे गांव में, क्योंकि होता है ना कि एक की डेथ हो जाए तो पूरा गांव शोक मनाने लगता है। तो क्योंकि गांव में सब होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं। फिर दादी की अंतिम क्रिया वगैरह की और उसी शाम राहुल के दादाजी ने राहुल को उसके पास बुलाया और बताया कि हमारे घर के पास जो पीपल का पेड़ है, उसके पास शाम होते ही कभी मत जाना। तो राहुल को थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं दादाजी ऐसे माहौल में, और ये पीपल का पेड़। तो उसने पूछ लिया, क्यों दादाजी? तो उसके दादाजी ने कहा कि रात को वहाँ गिनती होती है। तो राहुल को थोड़ा और अजीब लगा। गिनती? क्या बोल रहे हैं दादाजी? राहुल को मन ही मन बहुत अजीब लगा, पर उसने देखा ऐसा वातावरण है, ऐसा शोक भरा माहौल है, तो उसने कुछ पूछा नहीं और इग्नोर किया उस चीज़ को। और उसी शाम रात की 1 बजे करीबन राहुल की आंख खुली और तो उसने देखा कि चारों तरफ वातावरण काफ़ी शांत था। तभी उसके कान में हल्की सी कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो वो डरा थोड़ा सा, फिर उसने ध्यान से उस आवाज़ को सुना तो उस आवाज़ में साफ सुनाई दे रही थी एक गिनती। 1, 2, 3, 4। तो राहुल को काफ़ी अजीब लगा, उसने आसपास देखा। फिर राहुल के देख लो, जैसे कि एक कमरा है तो उस कमरे के पास में एक खिड़की थी और उस खिड़की से वो पीपल का पेड़ साफ नजर आता था। तो राहुल ने उस आवाज़ को देखा आ कहाँ से रही है। फिर उसने वो खिड़की खोली तो देखा कि वो आवाज़ तो उस पीपल के पेड़ से ही आ रही है। तो राहुल ने ध्यान से देखा पर उसे पीपल के पेड़ के पास कोई दिखा नहीं। तो उसे काफ़ी डर भी लगा। तो उसने खिड़की बंद की और आवाज़ को इग्नोर करने लगा और सो गया। और बाइलक उसे सोने का नाटक कर कोशिश कर रहा था और उसे नींद आ भी गई। जब सुबह हुई तो राहुल ने देखा कि उसके पड़ोस में जो चाचा रहते थे, उनकी डेथ हो चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात थी कि उनकी बॉडी भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिली है। वो भी पूरी सूखी हुई और पूरी पीली पड़ चुकी थी वो बॉडी। तो ये सबको शॉकिंग लगा। तो राहुल ने सुना कि कुछ लोग इस बॉडी को लेकर बात कर रहे थे कि ये सब उस पीपल के पेड़ का श्राप है। तो राहुल को थोड़ा और अजीब लगा कि ये लोग कौन से श्राप की बात कर रहे हैं, क्या है उस शाम को उस पीपल के पेड़ के पास, कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा। तो राहुल ने अपने दादाजी से पूछा। फिर भी उसके दादाजी ने बस इतना कहा, बस तुम शाम होते ही उसके पेड़ के पास मत जाना कभी। पर अब राहुल को उस पेड़ के बारे में जानने के लिए और क्यूरियोसिटी हो रही थी। तो उसने एक प्लान बनाया कि आज रात को मैं जाऊंगा और वो भी घर में किसी को भी ना बताए। तो ऐसा ही राहुल ने किया। उसने 1 बजे रात के करीबन घर में किसी बिना बताए, किसी को नहीं बताया, और उस पीपल के पेड़ के पास चला गया। और वहां से पीपल के पेड़ से बोलने लगा कि क्या है, कौन है ये, क्या इसका राज है, कोई मुझे बताएगा भी। पर कुछ हुआ नहीं। तो राहुल को लगा कि ये सब अंधविश्वास है। वैसे वो भूतों में मानता भी नहीं था, क्योंकि वो शहर में रहा हुआ था, शहर वाले लोग भूतों में वैसे भी कम ही मानते हैं। तो राहुल को कुछ पीपल के पेड़ के पास ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो उसने यही कहा कि सब झूठ है ये तो, और फिर वो वहां से चला गया। तभी उसके कान में एक आवाज आई, तू भी आ गया। राहुल को थोड़ा डर सा लगा। उसने आसपास देखा, कुछ नहीं था।
फिर राहुल ने को लगा मेरी इमेजिनेशन होगी, बार बार मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे ऐसे ही ख्याल आ रहे होंगे। फिर राहुल ने इस चीज़ को इग्नोर किया और वापस घर गया। और अगले दिन जब राहुल के घर वालों ने राहुल का बर्ताव देखा तो वो काफ़ी अजीब हो चुका था। राहुल बस चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ उस पीपल के पेड़ को देखता जा रहा है, खिड़की से देखता जा रहा है, ना कुछ बोल रहा है ना कुछ। जबकि राहुल ऐसा नहीं था, राहुल पूरे दिन बातें करता रहता था, घूमता रहता था। और उस दिन सिर्फ राहुल चुप रहा, कोने में बैठा रहा और बस पीपल के पेड़ को देखता रहा बिना कुछ खाए। तो उसके दादाजी को लगा कुछ कि इस पे कोई ऊपरी है, ऊपरी मतलब कोई आत्मा वगैरह है। तो उसने अपने ही मंदिर के एक पूरा पुजारी जी को बुलाया। पुजारी जी आए और उन्होंने राहुल पर कुछ भभूत वगैरह नाकी और फिर उसके हाथ पर एक ताबीज़ बांधा। तभी ताबीज़ बांधते ही राहुल जोर से चिल्लाने लगा। पंडित जी ने पूछा, कौन है तू, क्यों आया है यहाँ? तो राहुल के अंदर से किसी आदमी की आवाज़ से बोलने लगा राहुल, तुम मुझे नहीं जानते? कौन हूँ मैं? भूल गए मुझे इतनी जल्दी? तुमने ही जलाया था उस पीपल के पेड़ के नीचे। याद करो, तुम्हारे गांव वालों ने जलाया था मुझे, तुम्हारे ही गांव वालों ने, याद करो। तो पुजारी जी ने पूछा, तुम क्या बोल रहे हो, साफ साफ बताओ। तो राहुल के अंदर जो आत्मा थी उसने बताया कि तुम्हारे ही गांव वालों में मैं जनगणना करने आता था, लोगों की जनगणना करने, तभी तुम्हारे गांव में से शराबियों ने मुझे यहाँ जिंदा जलाया था इसी पीपल के पेड़ के नीचे। तब से मेरी आत्मा वहां कैद है। तब पुजारी जी बोले, तो इस लड़के ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू यहाँ क्यों आया है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, ये तो अभी अभी शहर से आया है। तो इस राहुल के अंदर से जो आत्मा थी उसने बोला, मैंने इसे नहीं बुलाया, मैंने इससे कुछ नहीं कहा, यही आया था मेरे पीपल के पेड़ के पास, इसी ने मुझे बुलाया। अब तो मैं इस सबको लेके जाऊंगा। तो पुजारी जी ने बोला, तू चाहता क्या है? तो उसने कहा, मैं इन सब की मौत चाहता हूँ, सबकी मौत, सब मरेंगे। तो पुजारी जी ने एक हवन किया और उसके ऊपर भभूत डाली। फिर राहुल बेहोश हो चुका था। फिर हवन वगैरह किया, उसे ताबीज़ वगैरह दी, तिलक विलक लगाया। फिर राहुल शांत हो गया। 2 दिन तक राहुल का व्यवहार पूरा शांत था। फिर तीसरे दिन राहुल पूरे दिन तो शांत रहा, फिर रात को चिल्लाने लगा और गिनती करने लगा, 1, 2, 3, 4। और अगले दिन वापस दोपहर में पूरा शांत। फिर रात को वापस यही। फिर वापस पुजारी जी को बुलाया गया, पुजारी जी ने वापस कुछ ना कुछ हवन वगैरह किए। फिर दिन भर पूरा शांत रहता। फिर रात को होता रही वही, 1, 2, 3, 4। और उस खिड़की से उस पीपल के पेड़ को देखता रहा। और एक दिन जब राहुल को सुबह उठाने के लिए उनके दादाजी उसके पास आए तो देखा राहुल वहाँ घर पे था ही नहीं। पूरे गांव छान मारा, राहुल नहीं मिला। और जब थोड़ी देर और ढूंढने के बाद पता चला कि राहुल की लाश उसी पीपल के पेड़ पर लटकी हुई मिली है। अब कैसे लटकी किसी को कुछ नहीं पता। फिर गांव वालों ने डिसाइड किया किसी बड़े पुजारी जी को बुलाने का। फिर किसी बड़े पुरोहित जी को बुलाया गया। उसने उस पूरे पीपल के पेड़ के आसपास उस पीपल के पेड़ को पूरा खिलवा दिया और पूरे मूली से उस पीपल के पेड़ को पूरा ढक लिया गया। और वहाँ पे उसकी आत्मा के लिए हवन वगैरह कर लिए गए। पर आज भी लोगों का मानना है कि उसी गांव में राहुल की आत्मा भटकती हुई नजर आती है लोगों को उसी पीपल के पेड़ पर। और कभी कभी लोगों को रात को आवाज भी आती है, 1, 2, 3, 4। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ यार, मेरी पहली वीडियो थी, सपोर्ट करना अपने भाई को। अब मिलता हूँ और कोई गलती हुई हो तो कमेंट में बता देना कौन सी चीज़ मुझे सही करनी है। बस आपका सपोर्ट बनाए रखना। ओके, बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय बजरंगबली, धन्यवाद।